शायद ही कोई ऐसा ट्रेडर होगा जो फेक ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन में नहीं फंसा होगा। अगर आपने फेक या रियल ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन को पहचान लिया तो आपको ट्रेडिंग में एक कॉम्पिटिटिव एज मिल सकता है और आप पहले से बेहतर बन सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन क्या होता है, फेक ब्रेकआउट क्यों होता है, रियल और फेक ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन को कैसे पहचानें, ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन में ट्रेड कैसे करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन समझने से पहले सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस समझना पड़ेगा। सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहां से किसी स्टॉक का प्राइस का और नीचे जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सपोर्ट के पास जब किसी स्टॉक का प्राइस पहुंचता है तो बायर बहुत एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्राइस उसके नीचे नहीं जाता है। रेसिस्टेंस क्या होता है? सपोर्ट के ठीक अपोजिट रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहां से किसी स्टॉक का प्राइस का और ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रेसिस्टेंस के पास किसी स्टॉक का प्राइस पहुंचता है तो सेलर एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्राइस रेसिस्टेंस के ऊपर नहीं जा पाता है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राइस जोन होता है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। एक चीज जान लीजिए, स्विंग ट्रेडर्स कैंडलस्टिक चार्ट का टाइम फ्रेम नॉर्मली एक दिन का रखते हैं और डे ट्रेडर्स कैंडलस्टिक चार्ट का टाइम फ्रेम अपने कंफर्ट के हिसाब से 5 मिनट्स, 3 मिनट्स या 10 मिनट का रखते हैं। अब इस कैंडलस्टिक चार्ट को ध्यान से देखिए। यह रिलायंस का चार्ट है जिसका टाइम फ्रेम एक दिन का है, मतलब एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको साफ साफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का पता चलेगा। यह चार्ट नवंबर 2024 से मई 2025 तक का प्राइस दिखा रहा है। एक सपोर्ट के लाइन ड्रॉ कर देता हूं और एक रेसिस्टेंस के लाइन ड्रॉ कर देता हूं। इस चार्ट में ये ऊपर वाली लाइन रेसिस्टेंस जोन है और नीचे वाली लाइन सपोर्ट जोन है। अगर प्राइस की बात करें तो इसका सपोर्ट प्राइस 1200 के आसपास है और रेसिस्टेंस प्राइस 1350 के आसपास है। इसमें ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है और ये भी रेसिस्टेंस है। इसमें ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है और ये भी सपोर्ट है। ये दो जगह सपोर्ट फॉलो नहीं किया और यहाँ रेसिस्टेंस फॉलो नहीं किया। इस पर हम बाद में आएंगे। इस कैंडलस्टिक चार्ट को देखिए। यह रिलायंस का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है। इसमें ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। यह HDFC बैंक का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है। इसमें ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट है और ये रेसिस्टेंस है। आई होप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब एकदम सिंपल भाषा में ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन को समझते हैं। ब्रेकआउट क्या होता है? जब स्टॉक का प्राइस रेसिस्टेंस को तोड़कर ऊपर निकलता है तो उसे ब्रेकआउट कहते हैं, और ठीक उसके अपोजिट जब सपोर्ट को तोड़कर प्राइस नीचे जाता है तो उसे ब्रेक डाउन कहते हैं। अब एक एग्जांपल से ब्रेक डाउन को समझते हैं। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। यहां पर जैसे ही प्राइस ने सपोर्ट को ब्रेक किया है, एकदम से सेलिंग प्रेशर आया है और स्टॉक का प्राइस बहुत तेजी से नीचे भागा है। यह ब्रेक डाउन है। अब इस चार्ट को देखिए। जैसे ही प्राइस ने रेसिस्टेंस को ब्रेक किया है, प्राइस एकदम से ऊपर भागा है। यह ब्रेकआउट है। आई होप ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं फेक ब्रेकआउट क्या होता है। जब प्राइस रेसिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो हमको लगता है ब्रेकआउट आ गया है और बहुत से बायर ट्रेड में एंट्री लेते हैं और प्राइस तुरंत रिवर्स हो जाता है। इसे फेक ब्रेकआउट कहते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। इस चार्ट में ध्यान से देखिए। ये एरिया रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। इस रेसिस्टेंस को एक बड़ी कैंडल ने ब्रेक किया और दूसरा कैंडल ने भी इसको बैकअप दिया और थर्ड कैंडल ने रिवर्स सिग्नल दे दिया। इसके बाद लगातार गिरता चला गया। यह फेक ब्रेकआउट का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मालूम कैसे चला कि यह फेक ब्रेकआउट है? फेक ब्रेकआउट पता करना बहुत ही सिंपल है। जब आप कैंडल को वॉल्यूम के साथ रिलेट करके देखोगे तो साफ साफ मालूम चल जाएगा कि यह फेक है कि रियल है। इस चार्ट को वॉल्यूम के साथ देखते हैं। ये रेसिस्टेंस का जोन है। इस रेसिस्टेंस को ये बड़ा कैंडल ने ब्रेक किया और वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। अब नेक्स्ट कैंडल को देखिए, जो डोजी कैंडल बना है, लेकिन जब आप वॉल्यूम के साथ देखेंगे तो प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम से काफी कम वॉल्यूम है। यह फेक ब्रेकआउट का सिग्नल है, क्योंकि अगला कैंडल एक बड़ा रेड कैंडल बन गया। और वॉल्यूम की बात करें तो नॉर्मल वॉल्यूम है। जब रेसिस्टेंस ब्रेक होता है तो रेसिस्टेंस ही सपोर्ट का काम करता है और अगला कैंडल ने सपोर्ट को तोड़ दिया और ओवरऑल ट्रेंड बियरिश हो गया। फेक ब्रेकडाउन फेक ब्रेकआउट के जस्ट अपोजिट होता है।
इस चार्ट में देखिए, इस सपोर्ट को ब्रेक किया लेकिन वापस प्राइस रिवर्स हो गया। यह फेक ब्रेक डाउन का एग्जाम्पल है। इस चार्ट में भी जब आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा इस ब्रेक डाउन में वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं है। अब आते हैं इस वीडियो के मेन पार्ट पर, रियल ब्रेकआउट को कैसे पहचाने। रियल ब्रेकआउट को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है वॉल्यूम को कैंडल के साथ रिलेट करके देखिए, अपने आप रियल और फेक क्लियर हो जाएगा। इस चार्ट को ध्यान से देखिए, यहाँ पर 5 मिनट का कैंडल चार्ट है। इस चार्ट में ये एरिया सपोर्ट का काम कर रहा है और ये एरिया रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। जैसे ही ये कैंडल रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, इस कैंडल का वॉल्यूम भी बहुत तेजी से बढ़ा, वॉल्यूम कंपैरेटिवली हाई है। अब ये 3 डोजी कैंडल को देखिए, ये रेड वाली डोजी पर कॉम्पिटिटिव वॉल्यूम है, लेकिन ये दोनों डोजी पर वॉल्यूम बहुत कम है। यहाँ पर टेस्टिंग हो रही है कि यहाँ शायद रिवर्स ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर रिवर्सल का टेस्ट कौन कर रहा है? वही लोग टेस्ट कर रहे हैं। मेरा मतलब बड़े बड़े FII एंड DII जो प्राइस को इस जोन से उस जोन तक लेकर गए हैं। टेस्टिंग में इनको दिखा कि यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट है, फिर यहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज हुई और प्राइस को इस जोन में लेकर गए। इस जोन में फिर प्राइस की टेस्टिंग हो रही है। जब आप वॉल्यूम के साथ कैंडल को देखते हैं तो बहुत ही इजी वे में रियल या फेक ब्रेकआउट का पता कर सकते हैं। अगर हम ब्रेकडाउन की बात करें तो ये भी सेम ब्रेकआउट की तरह बिहेव करता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ब्रेकडाउन का भी सेम कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए और प्राइस डिक्रीज होना चाहिए। जब भी आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को ट्रेड करने की सोचे तो वॉल्यूम को जरूर ध्यान रखें। वॉल्यूम के बिना कैंडल की कोई औकात नहीं है। कुछ ट्रेडर मूविंग एवरेज और RSI का यूज करते हैं, लेकिन मेरा मानना है जितना ट्रेडिंग स्टाइल सिंपल रखेंगे उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस से ट्रेड कर पाएंगे। ज्यादा इंडिकेटर मतलब ज्यादा कंफ्यूजन। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है। प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।